Good morning, students. Today we have to continue the further lecture. We will start from here. In last class, I dropped this topic here. So let's start. Look, the first successful mechanized textile mill. किस तरह का? मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल है ना, जो पूरा मशीन से लेस हो. ठीक है, तो ऐसा फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. 1854 में मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया. द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अ पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region. तो इस रीजन में ये इंडस्ट्री इतना क्यों फैला? What was reason behind it? The reason was that कि वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट फर्स्ट, जैसा क्लाइमेट कॉटन प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट था. फिर क्या था? अ पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, पोर्ट बगल में था बंदरगाह. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इजिली मिल गया, और साथ में स्किल्ड लेबर भी मिल गया. तो जितना चीज डिमांड था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, डेट ऑल गॉट फुलफिल, है ना, डेट ऑल गॉट फुलफिल हियर. यहां वो सारा फुलफिल हो गया. ठीक है, चलो आगे देखो. Initially, this industry flourished in the states of Maharashtra, Gujarat because of favorable humid climate. ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में एक्सपेंशन इस इंडस्ट्री का क्यों हुआ, फ्लरिश्ड क्यों हुआ, ज्यादा फैला. वाई? बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट वॉज ह्यूमिड क्लाइमेट, नॉट वॉज येट इट सेम क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट. बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली. And raw cotton is a pure and not weight losing raw material. So this industry has spread to other parts. आजकल क्या है कि ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर लिया जा रहा है, ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर लिया जा रहा है. ठीक है, और जो रॉ कॉटन है वो प्योर होता है, वो किसी तरह का लॉस वेट का नहीं होता. मतलब कि वो जिस तरह तुम पौधा से निकाले हो रुई, ठीक है, वो उसी तरह रहेगा. उसमें पल्प तो नहीं ना है. डेट इट कंटेन्स वाटर, एंड इफ वी विल नॉट ट्रांसपोर्ट इट एज सुन एज पॉसिबल इन टेक्सटाइल मिल्स, देन इवेपोरेशन विल टेक प्लेस एंड इट विल रिड्यूस्ड इन इट्स वेट. ऐसा तो है नहीं कि आप उससे अगर तुरंत नहीं पहुंचाओगे टेक्सटाइल मिल तो उससे उसका पानी निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा पानी, और फिर उसका वजन कम हो जाएगा. ऐसा तो कुछ है नहीं. कॉटन है, जैसा है वैसा ही रहेगा. स्प्रेड अदर पार्ट्स. ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब देखो साउथ इंडिया का कोयम्बटूर. ठीक है, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत और सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स. ये सब जगह भी कॉटन प्रोडक्शन होता है. कॉटन इंडस्ट्रीज खूब फैला हुआ है. ठीक है, फैला हुआ कॉटन इंडस्ट्रीज एक्चुअली बहुत फैला हुआ है इस साइड में. ठीक है, क्योंकि या तो कॉटन उसका अगल बगल में प्रोड्यूस हो जा रहा है, या तो ट्रांसपोर्टेशन आसान है. ठीक है, अब देखिए अहमदाबाद के बारे. इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर. ठीक है, साबरमती रिवर के किनारे तट पर ये अहमदाबाद स्थित है. द फर्स्ट मिल वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1859. इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया. सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ये बन गया इंडिया का, है ना, मुंबई के बाद. मुंबई वाला जो था वो फर्स्ट था. आफ्टर मुंबई अहमदाबाद जो है वो सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना, मीन्स सेकेंड पोजीशन पे. Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India. अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, क्योंकि मैनचेस्टर में कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत सारा है, मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत सारा है. ठीक है,
Favorable location factor were responsible for the development of the textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to cotton growing area. This ensures easy availability of raw material. क्या था कि अहमदाबाद जो है तटीय इलाका, ठीक है, तट है बगल में, तो आपका क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात की कॉटन ग्रोइंग एरिया जो है, कॉटन ग्रोइंग एरिया, ठीक है, जहां कपास की खेती होती है उसके बगल में है, तो रॉ मटेरियल तुरंत आसानी से मिल गया। द क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। क्लाइमेट जो पूरा सपोर्टेड है स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए, बुनने के लिए और सिनने के लिए, है ना। द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल्स। द फ्लैट टेरेन, ठीक है, समतल जगह, फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिल। मिल भी आसानी से लग गया। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। लेबर का भी जो डिमांड है वो फुलफिल हो जा रहा है, स्किल्ड लेबर भी एंड सेमी स्किल्ड भी। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, thus प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू मार्केट। अब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन आसान है तो इजिली ये क्या है कि मार्केट में भी पहुंच जा रहा है। नाउ लुक, मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट्स इंपॉर्टेंट, सॉरी फिर से पढ़ रहा हूं, देखो, मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ मैसनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अब क्या कि मुंबई से देखो ये सब का दूरी कम है, तो मुंबई में क्या बंदरगाह है, ठीक है, बड़ा, तो बड़ा बंदरगाह है तो उस जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। तब आपको एक्सपोर्ट जब करना होगा, ठीक है, तब इजिली आप मुंबई का पोर्ट तक पहुंच जाओगे। तो जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ वर्ल्ड मार्केट है, ठीक है, वो आसानी से, बात बहुत सिंपल सी है कि इंडस्ट्रीज लगाएं और वहां से मार्केट का एक्सेसिबिलिटी आसान ना हो तो फिर क्या फायदा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, सामान जो हो जाएगा डंप होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बट इन द रिसेंट ईयर्स, अभी रिसेंट क्या है ट्रेंड, Ahmedabad textile mills have been having some problems. Several textile mills have closed down. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad. अब अहमदाबाद क्या हो गया कि वो थोड़ा पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि नया नया इंडस्ट्रीज मिल रहा है, ठीक है, नया नया इंडस्ट्रीज बन रहा, और जो पुराना इंडस्ट्रीज है उसका मशीनरी अपग्रेडेशन जो है, मतलब मशीन्स को अपग्रेड करना, नया टेक्नोलॉजी लगाना, ठीक है, तो इस तरह का काम नहीं हो रहा। दे आर नॉट अपग्रेडिंग देयर मशीन, है ना, अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, ठीक है। चलो इंडिया का हो गया। अब ओसाका, ओसाका इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, जापान का इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है। ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहते हैं, है ना। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा, जल्दी से रिप्लाई करो अपने अपने मन में, ठीक है। और मैनचेस्टर ऑफ जापान कौन है, ओसाका। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इंडस्ट्री है तो ज्योग्राफिकल फैक्टर तो बहुत बड़ा फैक्टर है, तो यहां पे भी पढ़ लो क्या क्या था ज्योग्राफिकल फैक्टर, ऑलमोस्ट सेम होगा सब चीज, ठीक है। एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट लैंड वाज इजिली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल। ऑफ कोर्स प्लेन चाहिए, मिल कहाँ लगेगा, थोड़ी पहाड़ी इलाका पर लगेगा, तो हो गया। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, वहां भी चाहिए था, यहां भी चाहिए। इज वेल सिचुएटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग। रिवर योडो, क्या योडो, प्रोवाइड सफिशियंट वाटर फॉर द मिल। Labor is easily available. Location of port facilitates import of raw cotton and for exporting textiles. सारा वही क्लाउज है। देखो जहां पर भी इंडस्ट्री रहेगा ना, ये सारा बातें उठा के वहां पर रख देना। क्लाइमेट फेवरेबल है, लैंड फिजियोग्राफी जो है फेवरेबल है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट एंड पोर्ट,
ये सब क्या आसान है, बस ये सारा जगह लगेगा यही बात। आगे आओ। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। वहां पे क्या रॉ मटेरियल टोटली इंपोर्ट होता। कॉटन इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट। कहां से मंगाया जाता? इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। क्वालिटी अच्छा, प्राइस लो है तो मार्केट में उसका पहुंच ज्यादा बेहतर होगा, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा बढ़िया होगा। दो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द कंट्री ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobile, electrical equipment and cement etc. तो आस्ते आस्ते कॉटन इंडस्ट्री जो था जापान का ओसाका वो रिप्लेस होता चला गया अदर इंडस्ट्रीज के कारण। तो ये सब पढ़ लिए। डू यू नो में कुछ छूटा है क्या? यहाँ लेट्स डू है, एक्टिविटी है, डू यू नो एक यहाँ पे है, देख लो क्या है। About 1/3 of Indian textile industry total production is exported। सोच लो 1/3 जो है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। एनीथिंग मोर? डू यू नो? डू यू नो काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, इसलिए खोज रहे हैं। वर्ड ओरिजिन देखो, द टर्म टेक्सटाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से आया। टेक्सेरे विच मीन्स टू वीव। टेक्सटाइल क्या लैटिन वर्ड है टेक्सेरे, जिसका मतलब वीव होता है, बुनना। एनी मोर? एक और, ये तो सुपीरियर पिछला लेक्चर में बता ही नहीं थे। तो फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट। अब आप लोग एक बात पर ध्यान देना कि मैं जिस तरह का किताब पढ़ा रहा हूं आपका वैसा किताब नहीं है, ठीक है। आपका वैसा किताब नहीं है, इस तरह का डिजाइन में नहीं है, ठीक है। डिजाइन नहीं है, बाकी बात कंटेंट सब सेम है। जो डिजाइन इस बुक का वो डिजाइन आपका बुक का नहीं है, बट कंटेंट सेम है। आप चैप्टर में आओगे, इंडस्ट्रीज खोलोगे, जितना टॉपिक में पढ़ाया हूं वहां पे भी सारा टॉपिक है। जितना बातें मैं यहां समझाया हूं उतना बातें भी वहां समझने का है। तो अब आप लोग क्या करोगे, आपके पास जो बुक है उसे पढ़ोगे, उसका क्वेश्चन आंसर जो है वो करोगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स करोगे और जब आपको प्रॉब्लम होगा तब आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछोगे। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि नोट्स बनाओगे, क्योंकि लॉकडाउन में काफी समय निकल चुका है, ठीक है। हम लोगों को समय के साथ चलना है, हम लोग अपने तरफ से पूरे मेहनत कर रहे हैं। अब तुम लोग का जो होमवर्क रहता है घर पर लिखना, वो स्कूल में आते तब भी घर पे जाके होमवर्क करते, स्कूल नहीं आ रहे हो तब भी घर पे होमवर्क करना, तो खास बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि घर पे आप अपना नोट्स वगैरह अपडेट रखिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वगैरह कीजिए, जो नहीं समझ में आए मुझसे पूछिए, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो काइंडली इस चीज को अपडेट रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो सारा चैप्टर से आएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगा कि समय ज्यादा नहीं बोलिएगा कि है कैसे याद करे क्या करे। तो इसलिए अभी से एक अच्छा बच्चों की तरह, ठीक है, अच्छा बच्चे एवं बच्चियों की तरह अपना काम कीजिए। ओके, तो चलिए, थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कोई नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर उठाते हैं। आई होप इसी ज्योग्राफी में ही आगे चलेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि ज्योग्राफी पहले एक कंप्लीट ही कर लूं, रिसोर्स के बाद देखता हूं क्या है, वही चैप्टर में पिक करूंगा, ठीक है। तो चलिए, बाय, टेक केयर।